नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 25 अप्रैल 2026 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि है जो सायंकाल 6:28 तक है। इसके पश्चात दशमी है। आश्लेषा नक्षत्र रात्रि 8:05 तक। इसके पश्चात मघा नक्षत्र है। गंड योग बालव करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा रात्रि 8:05 तक कर्क राशि में रहेंगे। इसके पश्चात सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे और आज क्षितिज में बुध के आधिपत्य वाला आश्लेषा नक्षत्र उदित है जो भचक्र का 9वां नक्षत्र है और आश्लेषा का प्रतीक चिन्ह सर्प और इसके अधिष्ठाता देवता नाग हैं। यह रहस्य गहन अनुसंधान तथा छल विद्या से जुड़ा नक्षत्र है और गंडमूल में सम्मिलित है। रात्रि 8:05 के पश्चात मघा नक्षत्र सक्रिय होगा जो केतु का नक्षत्र है, जो पितरों का नक्षत्र है और यह भी गंडमूल नक्षत्र है। अतः आज दो गंडमूल नक्षत्रों का संयोग। आज शनिवार सीता नवमी का पावन पर्व, मां जानकी के प्रकट होने का दिन। आज रामायण पाठ और साथ ही साथ मां जानकी का पूजन सुहागिनों द्वारा करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गंडमूल योग, गंडमूल नक्षत्र का संयोग होने से कोई जो नूतन कार्य है, ऐसा कोई महत्वपूर्ण नूतन कार्य है, उसे आरंभ ना करें। जो पुराने कार्य हैं उन्हीं पर आपको ध्यान देना चाहिए। अभिजित मुहूर्त दिन में 11:32 से दोपहर 12:20 तक का होगा। वही राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज गंडमूल नक्षत्र आश्लेषा दिन भर और रात्रि 8:05 के बाद मघा। अब देखा जाए तो चंद्रमा कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे। एक तरह से देखा जाए तो 3 संधियां एक ही साथ घटित होती हैं। इस विशिष्ट अवसर पर आज मैं आपको गंडांत का वो गहन विवेचन समझाने जा रहा हूं जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र में वर्णित है, मुहूर्त मार्तंड में वर्णित है, फल दीपिका तथा नारद पुराण में वर्णित है। आज का दिव्य महाप्रयोग दिव्य है, ज्ञानवर्धक है। उनके लिए है जो ज्योतिषीय गहराई में रुचि रखते हैं। साथ ही साथ उनके लिए भी आज कुछ है जिनकी ज्यादा ज्योतिष में रुचि नहीं है। दिव्य महाप्रयोग आपके लिए परम उपयोगी है। अवश्य देखिए, दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य मेष में है, शुक्र वृषभ में, गुरु मिथुन में है, चंद्रमा कर्क में, केतु सिंह में है, तो राहु कुंभ में। बुध, मंगल और शनि ये तीनों ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है बुध के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन उग्रवार। सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक
जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 30 अप्रैल दिन गुरुवार और रिक्ता व्याप्ति है। उस दिन कोई भी मुहूर्त नहीं है। क्या कभी ऐसी कुंडली आपने देखी है जिसमें जातक का दांपत्य जीवन पूरी तरह बिखरा हुआ है, जीवन में अकल्पनीय संघर्ष, पर कुंडली को जब आप देखते हैं तो ग्रह युति, ग्रह दृष्टि सब ठीक, सारे नियम अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, सारे सूत्र अच्छे घटित हो रहे हैं, पर सीधा कोई दोष वहां पकड़ नहीं आ रहा, पर जातक कह रहा है मैं परेशान हूं। आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये पीड़ा किस ग्रह के कारण है। तो यहां पर लागू होता है दक्षिण भारत के उस दुर्लभ नाड़ी ज्योतिष का एक ऐसा अद्भुत सिद्धांत जो तत्व से जुड़ा हुआ है, जिसकी चर्चा बीते कुछ दिन पूर्व मैंने आपको करके बताई थी। उसकी एक झलक लीजिए कि मेष, सिंह, धनु तीनों अग्नि तत्व की राशियां हैं। इनमें से अलग अलग राशियों में बैठे ग्रह, जैसे सूर्य मान लीजिए सिंह में बैठे हैं और मंगल मेष में, युति नहीं है, दृष्टि भी नहीं है, फिर भी नाड़ी ज्योतिष कहता है कि ये युति में माने जाएंगे और फलतः ऐसा जातक प्रचंड क्रोधी होगा। बड़ा अद्भुत विषय है ये, और इसका उपयोग गोचर पर भी होता है। और मान लीजिए कि आपकी कुंडली में अगर किसी भी तत्व की बात करें, जैसे अग्नि तत्व, जल तत्व, भूमि तत्व, अगर तीनों तत्व खाली हो तो फिर वो कैसे आपके जीवन में वो भाव, वो तत्व आपके जीवन में काम करने वाला है। एक बड़ा अद्भुत विषय है। यहां लिंक शेयर कर रहा हूं, इस लिंक को अभी क्लिक करके इस वीडियो को देखिए। हालांकि उससे पहले आज के दिव्य महाप्रयोग को देखिए, और दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व एक जानकारी आपको देना चाहता हूं प्रिय दर्शकों। 9 वर्ष का समय इस YouTube पर, सोशल मीडिया पर मेरा लगभग शीघ्र पूरा होने जा रहा है। 2017 से मैं आप सबके सम्मुख लगातार हूं, हर दिन। इतना समय बिता लेने के बाद, और वो भी तब जबकि आप कोई त्यागी पुरुष नहीं हैं, आप प्रोफेशनल हैं, और लोगों का आपके प्रति वो विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है। वो बहुत बड़ी बात है। ये सूचना इस बात की है कि अब से लेकर के अगले लगभग 5 दिनों तक एक प्रश्न लेने का जो कार्य चल रहा था उसे रोका जा रहा है। संख्या इतनी अधिक हो गई है कि अभी लगातार जब मैं जवाब दे रहा हूं तब भी अभी समझ नहीं आ रहा कि कितने दिनों में पूरा होगा। तो अब ये 5 दिनों तक ये बंद नहीं हुआ। लगातार कुछ लोग अब मना करने पर ये कह रहे हैं कि बस बंद हो गया, इतने दिनों के लिए था। नहीं, बंद नहीं हुआ, ये लगातार चलेगा, चल रहा था, अभी फिर से चलेगा। मैंने अनाउंस किया, उसके बाद आप लोगों ने ऐसे भेजना शुरू कर दिया कि वो हमारी लिमिट क्षमता से बाहर हो गया है। तो अभी 5 दिनों तक हम कोई भी और नया प्रश्न नहीं ले रहे हैं। 5 दिनों के बाद पुनः आपका, बल्कि आप एक काम कर सकते हैं, परेशान मत होइएगा, ये आप ही की सुविधा के लिए मैंने व्यवस्था बनाई है। आप चाहें तो कार्यालय को ये बोल दीजिए कि मेरा नंबर नोट कर लीजिए, जैसे ही शुरू होता है मुझे बता दीजिएगा। तो ये विश्वास मेरे ऊपर जताने के लिए, अपना विश्वास दिखाने के लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। आइए आपको एक अद्भुत जानकारी देता हूं, फिर मैं दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के चलूंगा। आप इतना मुझ पर विश्वास जताते हैं, इतना विश्वास रखते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि अद्भुत जो चीजें हैं आपको दूं। आज के दिन को समझिए। बीते बहुत लंबे समय से मैं राशिफल बता रहा हूं, गंडांत मुहूर्त हमेशा है, लेकिन इससे संबंधित अद्भुत जो जानकारी है मैंने आपको नहीं दी। एक बहुत अद्भुत जानकारी दे रहा हूं, ये दे रहा हूं, आप हमेशा इसको अपने पास रखिए, काम आएगा आपके। आज 3 संधियां हो रही हैं। आमतौर पर ये हमेशा ही होती हैं जब जब ऐसा परिवर्तन होता है। आश्लेषा से मघा, आश्लेषा के बाद मघा में ही जाता है, तो ये दोनों गंडांत नक्षत्र हैं। प्रिय दर्शकों, गंडांत कौन कौन से हैं? इधर आश्लेषा, फिर कर्क से सिंह, और तीसरा जल तत्व वाला है जो मीन से मेष, अग्नि से, उधर मीन 3 तरह से होता है ये, अग्नि से जल, जल से अग्नि, यही गंडांत इसको कहा गया है। और इसी तरह के जब परिवर्तन होते हैं तो इसको त्रिपुर संधि भी कहा गया है। उसी में चंद्रमा भी बदलते हैं। ये वर्ष में जब भी आए, ये वर्ष में जब भी आए, यानी रेवती से अश्विनी, आश्लेषा से मघा जो आज वाला है, आश्लेषा से मघा, तथा ज्येष्ठा से मूल। ज्येष्ठा से 3 ही इसको नोट कर लीजिए, रेवती से अश्विनी, आश्लेषा से मघा जो आज वाला है, और ज्येष्ठा से मूल।
प्रिय दर्शकों, आज रात्रि 7:05 से, टाइम नोट करिए, 9:05 के बीच यह त्रिपुर संधि का समय है। यह पहली बार नहीं आया, हमेशा आता है, लेकिन यह जानकारी आपको पहले मैंने नहीं दी। अभी आज का विषय बहुत गहरा है, लेकिन यह आप नोट कर लीजिए कहीं। 7:05 से 9:05 के बीच 2 घंटे तक अगर मौन रह करके बिताया जाए, यानी ध्यान किया जाए, आप कल्पना नहीं कर सकते, असाधारण अनुभूति होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूं बाद में, तुरंत। क्यों? क्योंकि यह तत्व बदल रहा है। यह अपने आप में बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यजनक परिणाम देने वाला समय होता है। जब भी गंडांत का यह परिवर्तन होता है, तब आप ऐसा देख सकते हैं, आजमा सकते हैं। अब चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। एक छोटा सा उपाय एक तरह से मैंने आपको बता दिया, विषय उसी से संबंधित है, गंडांत से, लेकिन आज का जो दिव्य महाप्रयोग है थोड़ा बड़ा है, एक सामान्य सा कहूं तो लेंदी भी है, यानी सबको ये पसंद ना भी आए, मैं भी ये भी जानता हूं, क्योंकि इतना बड़ा विषय सुनना नहीं चाहेंगे। ऊपर से राशिफल का विषय पर मजबूरी है, आज एक ऐसा विषय हाथ लग गया और दिन भी वही है, तो मुझे बताना लगा कि बताना जरूरी है, तो बताता हूं, ध्यान से सुनिए। गंडांत की शुद्ध परिभाषा क्या है, समझिए। रेवती की अंतिम 2 घटी, रेवती की अंतिम 2 घटी, एक नक्षत्र के 4 चरण, अंतिम 2 घटी, अश्विनी की प्रथम 2 घटी, आश्लेषा की अंतिम 2 घटी, मघा की प्रथम 2 घटी, ज्येष्ठा की अंतिम 2 घटी, मूल की प्रथम 2 घटी, यही नक्षत्र गंडांत नक्षत्र कहलाते हैं। एक घटी, वैसे घटी शब्द यहां अलग है, मैं आपको चरण बताया, घटी 24 मिनट का होता है, अतः प्रत्येक गंडांत का जो काल है वो 96 मिनट का हो जाता है। 24 दूनी 48 और 24 दूनी 48, यह सूक्ष्म काल है। अब जरा ध्यान से सुनिए। प्रिय दर्शकों, अभुक्त मूल के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसमें बाबा तुलसीदास पैदा लिए हुए थे। आज उसकी भी आपको जानकारी देता हूं। अभुक्त मूल तीनों गंडांत में एक सर्वाधिक भयंकर गंडांत कहा गया। क्यों कहा गया? यह ज्येष्ठा के अंतिम 1 घटी तथा मूल की प्रथम 1 घटी का संयोग मात्र 48 मिनट, मैंने 96 मिनट बताया, उसमें भी और गहराई में जाएंगे तो ये 48 मिनट का समय होता है। ये काल नारद मुनि के अनुसार सर्वाधिक कष्टकारी है। नारद पुराण में इस श्लोक का वर्णन है कि इसके अनुसार जब इस काल में किसी बच्चे का जन्म हो जाए, जैसे बाबा तुलसीदास का हुआ था, तो उस बच्चे के पिता को 8 वर्ष तक, आप पॉइंट अगर चाहें तो कहीं नोट कर लें या देखते रहिए, मैंने 48 मिनट का मात्र समय बताया है। अभुक्त मूल जिसको कहते हैं, आप लोग खाली मूल सुनते हैं, अभुक्त मूल जिसको कहते हैं, मैंने उसका टाइम आपको भी बताया है। 8 वर्ष तक शिशु का मुख नहीं देखना चाहिए, यह नियम है। अब आज के इस आधुनिक युग में कोई मानेगा? इसी के कारण बाबा तुलसीदास जी को प्रवाहित कर दिया गया था। बहुत भयंकर इसको क्यों माना गया वो भी मैं आपको बताता हूं। अब सुनिए, अब आज के समय में तो कोई मानेगा नहीं कि इतना 8 वर्ष तक हम अपने बच्चे का मुंह ही ना देखें, तो कम से कम वही वाला जो विकल्प है, 27 दिन बाद जब वो नक्षत्र लौट करके आ गया तो उसकी शांति, और शांति के बाद ही पिता को अपने बच्चे का मुख देखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्येष्ठा के अधिष्ठाता इंद्र और मूल के अधिष्ठाता राक्षस है। पितर शब्द आप ऐसे देखें तो, लेकिन मूल के अधिष्ठाता राक्षस। यह शत्रुता के कारण यह गंडांत सर्वाधिक पीड़ादायक माना गया है। यह सर्वाधिक पीड़ादायक गंडांत माना गया है। अब 3 गंडांत के 3 विशिष्ट नाम जिसको आपको जानना चाहिए, जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, आप बहुत कम या कहीं नहीं सुने होंगे, ये सब नोट करिए। ये सब ज्योतिष के गहरे विषय हैं। रेवती और अश्विनी की जो संधि होती है, उस गंडांत को स्वगंडांत कहते हैं, अर्थात स्वयं पर। रेवती और अश्विनी के गंडांत में जो बच्चा पैदा लेता है वो स्वयं पर कष्ट लेकर के आता है। आश्लेषा मघा संधि को मातृगंडांत कहते हैं, यानी आश्लेषा और मघा के संधि पर जो बच्चा पैदा लेता है वो माता के लिए कष्टदायी होता है। ज्येष्ठा मूल संधि को पितृगंडांत कहा गया है, यानी ये पिता पर प्रभाव देता है। आज की जो संधि है वो आश्लेषा मघा की संधि है, जो टाइम रात्रि वाला मैंने बताया, यह मातृगंडांत है। यानी इस समय रात्रि में, यानी आज रात्रि में 8:05 के आसपास जो बच्चा जन्म लेगा, उसका माता के लिए, कहते हैं माता के लिए भारी है। ऐसा शब्द आप कई बार आम ग्रामीण शब्दों में सुनते होंगे, पिता के लिए भारी है, माता के लिए। तो ये आज अगर कोई बच्चा जन्म लेता है इस समय में, तो ये माता के लिए कष्टदायी भारी होगा। बिना शांति कर्म के ये कष्टदायी हो जाता है माता पिता को विशेष रूप से चेहरा तो पिता को ही नहीं देखना चाहिए। मातृगंडांत हो पितृगंडांत हो, पिता को नहीं देखना चाहिए। अब पाद विशिष्ट भी फल मैं आपको बताता हूं, जो कम उल्लिखित है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। सुनिए इसको। आश्लेषा के जो चारों चरण हैं,
आश्लेषा के जो चारों चरण हैं उनके फल भिन्न हैं। प्रथम पाद में अगर बच्चे का जन्म हो तो यह पिता के लिए हानिकारक होता है। द्वितीय चरण में जन्म हो, पाद या चरण, तो उसमें उस पाद में सुखपद प्रद स्थिति है, वो खराब नहीं है, द्वितीय चरण। तृतीय पद जो है, जो तृतीय चरण या तृतीय पाद में, ये द्वितीय और तृतीय दोनों ठीक है, खराब नहीं है। और चतुर्थ वाला राज्य सम्मान दिलाने वाला, यानी आप गौर करें तो आश्लेषा के चारों में से 3 चरण तो ठीक है, 1 चरण कष्टदायी है। मघा के चारों चरण को देखिए। मघा का प्रथम पाद बाधककारी माना गया है, यह कष्टदायी है स्वास्थ्य इत्यादि हर मामले में। द्वितीय पाद में यानी द्वितीय चरण में जन्म हो तो धन हानिकारक, तृतीय चरण में जन्म हो तो माता के लिए, और चतुर्थ पाद में जन्म हो तो पिता के लिए। समझ गए? मघा वाला चारों कष्टदायी है। गंडमूल यानी जो मघा, इसका सबसे बुरा देखा जाए तो प्रभाव माना गया है। एक तरह से देखा जाए तो यह बेहद कष्टदायी हो जाता है, हर तरह से कष्ट देने वाला बन जाता है। यहां पर मैं रोक करके आप लोगों को एक पॉइंट बताना चाहता हूं, जिससे मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर सुनिए। अभी बीते दिनों मैंने आप लोगों को इस गंडांत के बारे में एक और वीडियो बनाकर के समझाया था कि गंडांत से लोग डरते क्यों थे। ये 27 दिन बाद चेहरा देखना है, इसमें था क्या क्या? अच्छा, अभी अंत में वो लाइन भी संस्कृत की वो लाइन में शास्त्र की बताता हूं कि यदि जीवित, अगर जीवित रह जाए तो राजा होगा, यह भी शास्त्र कहता है। तो आखिर इस गंडमूल गंडांत में था क्या? सब कुछ क्या बुरा ही है? प्रिय दर्शकों, सब कुछ बुरा तो बिल्कुल नहीं है। यह गंडांत नक्षत्र अपने आप में अद्वितीय है। याद रखिए, इस नक्षत्र में जन्मे लोग अद्वितीय होते हैं। एक और बात आपको बता दूं, अभी सारा बात क्रमबद्ध तरीके से पहले नोट करिए, इसको समझते चलिए। 27 दिवसीय शांति कर्म की चर्चा मैंने पूर्व में भी की है, फिर दोहरा देता हूं। 27 दिन के बाद ही शांति कर्म क्यों किया जाता है? क्योंकि 27 दिन के पश्चात चंद्रमा उसी नक्षत्र पर लौट करके आते हैं, तब शांति की जाती है। उसकी विधि यही है, 27 प्रकार के पौधे, 27 प्रकार के पत्ते, 27 स्थान से लाया जल, ग्रहों के 27,000 मंत्रों का जप इत्यादि किया जाता है। आश्लेषा के लिए, चूंकि हम आज की भी चर्चा कर रहे हैं मूल रूप से, तो आश्लेषा के लिए नाग देवता, मघा के लिए पितृगण की आराधना की जाती है। और ये सब कब होगा? तो जन्म से बच्चे के 27वें दिन जाकर के होगा। अगर मान लिया जाए कि इस वाले 27 को हम छोड़ दिए तब, तो शास्त्र कहता है, देखिए नियम तो यही है कि और अगला वाला 27, उसके बाद वाला 27, यानी पुनरागमन 27 तो होता ही रहता है, उस पर यथासंभव आपको शांति करनी चाहिए। लेकिन रूल ये है कि तब तक चेहरा मत देखिए। अब कोई मानेगा नहीं तो कम से कम पहले वाले 27 में ही शांति कर देनी चाहिए। और यदि अभुक्त मूल में जन्मा है तो विशेष शांति करनी चाहिए। अभुक्त मूल के बारे में जानकारी प्रारंभ में दे चुका हूं। उसमें शास्त्र का जो नियम है, अब मान लिया जाए कोई ये हमसे कहता है, आपसे कहता है कि हम तो बहुत गरीब हैं, हम बहुत पूजा पाठ खर्च करने के सक्षम नहीं हैं, तो बच्चे के जन्म के दिन से लेकर के, एक तो सूतक रहेगा 12 दिन तक, तो 12 दिन तक पिता के लिए भी बाकी अलग अलग नियम है। 12 दिन के बाद पहला 12 दिन छुड़वा दीजिए, और 12 दिन के बाद से 40 दिन तक उन्हीं के घर वालों को कहिए, पिता को ही कहिए कि संकल्प लेकर के महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए। 8,000 की संख्या। अब सवाल उठता है कि 8,000 की संख्या हम एक दिन, ये 8,000 चूंकि भारी पड़ेगा उनके लिए, तो 8,000 कहिए कि थोड़ा थोड़ा करके आप जपिए, इससे आपको थोड़ी शांति मिलेगी। इससे अभुक्त मूल का जो प्रत्याघात है वो शांत होता है। नियम तो यही है कि आप अगर स्वयं करते हो तो उससे अच्छा है कि ब्राह्मण से कराइए, ताकि कुछ ब्राह्मण का आशीर्वाद मिले। अगर आर्थिक रूप से दुर्बल भी हैं तब भी, नहीं तो आप स्वयं से कर सकते हैं। अब जरा समझिए, कुछ और जानकारी आपको देता हूं। अभुक्त मूल या ये कहिए गंडांत, ये कहां कहां कैसे कैसे लागू होता है? तो 0 डिग्री मेष, 0 डिग्री सिंह और 0 डिग्री धनु, ये 3 बिंदु, 0 डिग्री मेष यानी 0 आप देख रहे हैं 0 पॉइंट, अगर 0 पॉइंट आप कभी भी कहीं भी किसी तरह चंद्रमा को देख रहे हैं, 0 अंश, 1 कला, 2 कला, 10 कला तक सब 0 में ही गिना जाएगा, सब आगे 0 में ही गिना जाएगा। तो 0 अंश पर मेष, 0 अंश पर सिंह और 0 अंश पर धनु, ये 3 बिंदु शास्त्र में ब्रह्मरंध्र अथवा विष्णु नाभि इसको कहा गया है। अर्थात सृष्टि चक्र के प्रारंभ बिंदु को, प्रत्येक बिंदु का जल तत्व का अंत और अग्नि तत्व का प्रारंभ है। यह मैंने पूर्व में आपको बताया था। यह तत्व संघर्ष है, इसीलिए यहां जन्मा जातक तत्वों के संक्रमण को आत्मसात करता है। सूर्य सिद्धांत में कहा गया है कि यहीं से विष्णु की सृष्टि क्रिया आरंभ होती है।
यूं समझ लीजिए कि अगर ध्यान से समझिए कि जल से अग्नि का ये जो प्रवेश है, अगर इसको समझ लिया जाए तो इसकी आध्यात्मिक जो शक्ति है वो स्पष्ट हो जाएगी। और उसी आध्यात्मिक शक्ति के बारे में आज मैंने बताया कि उस 2 घंटे तक अगर मौन रह करके आप ध्यान करें, जब जल से अग्नि में प्रवेश हो रहा हो, जल से अग्नि में प्रवेश हो रहा हो, तो आप चमत्कार तुरंत देखेंगे, तुरंत चमत्कार दिखाई पड़ जाएगा। प्रिय दर्शकों, ये तो हो गया गंडांत नक्षत्र, जिसमें हम आमतौर पर चंद्रमा का विचार करते हैं। गंडांत नक्षत्र में चंद्रमा का विचार करते हैं, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है कि केवल गंडांत नक्षत्र में चंद्रमा का विचार होगा। गंडांत में लग्न का भी विचार होता है, गंडांत पर बाकी ग्रहों का भी प्रभाव होता है। यदि कुंडली में कोई ग्रह जल राशि के अंतिम 3.20 डिग्री अथवा अग्नि राशि के जो प्रथम 3.20 डिग्री पर हो, वो ग्रह गंडांत दोषित माना जाएगा। यानी अंतिम 3.20 और आगे वाला 3.20 यानी 640, ऐसा ग्रह अपनी राशि का कारकत्व पूर्णतः नष्ट करता है। उदाहरण, शुक्र यदि मीन में 29 कला पर, यद्यपि शुक्र यहां पर उच्च होंगे परंतु गंडांत में है, अतः दांपत्य जीवन में क्या जो सुख है उसमें जटिलता लाएंगे। इस सूक्ष्मता से शुक्र को उच्च होने के बावजूद यह दांपत्य जीवन को कमजोर करना, यह सूक्ष्म उनकी गणना है। प्रिय दर्शकों, गंडांत का जो प्रभाव है ये केवल कुंडली पर नहीं, चंद्रमा पर नहीं, वरन गोचर पर भी देखा जाता है। जैसे हमारी गोचर की चर्चा आप ये जो राशिफल में पढ़ता हूं क्या है, ये गोचर है। ये गोचर जो है गंडांत में, ये जो गंडांत का गोचर है इसमें आम हर दिन के गोचर से भी समझा जाता है, बाकी ग्रहों पर भी। जब कोई ग्रह गंडांत बिंदु पर को पार करता है तब उस ग्रह के कारकत्व में विशेष अस्थायी अस्थिरता आती है। जैसे शनि, जब इस समय शनिदेव कहां है, मीन राशि में है। ध्यान से सुनिए, एक उदाहरण से आपको समझा देता हूं। इस समय 24 कला पर शनिदेव दिखाई पड़ रहे हैं मीन राशि में। तो शनिदेव मीन के जब शनिदेव 29 डिग्री मीन से 3 डिग्री मेष तक रहेंगे, 29 अंश पर कहां पर, मीन में पहुंचेंगे और 3 डिग्री मेष में, ये जो कालखंड होगा सर्वाधिक कठिन होगा। क्यों? क्योंकि शनि का स्वभाव धीमा है और गंडांत में उनकी गति और धीमी हो जाती है। इसी प्रकार गुरु जब 2026 इसी जून में परिवर्तन करेंगे, मिथुन से कर्क में प्रवेश करेंगे। हालांकि ये गंडांत नहीं है पर फिर भी यहां विचार करिए, जब जब ऐसा समय होता है जैसे 29 डिग्री से 3 डिग्री तक कर्क का कालखंड, गुरु के कारकत्व में अस्थिरता लगे। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि मिथुन कर्क राशि संधि है, यह गंडांत नहीं है। गंडांत जहां होगा वहां पर यह विशेष रूप से प्रभावी होगा। जब जब कोई ग्रह इस गंडांत से पार करेगा वो अस्थिर हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिर सब अंतिम लाइन दोहराता हूं इस बात को खत्म करते हुए, क्योंकि अब राशिफल में चलना है। गंडांत केवल दोष नहीं माना गया, वरन असल में यह वरदान है। शास्त्र में कहा गया है कि जो जातक गंडांत में जन्म लेकर के भी जीवित रहता है वो असाधारण उपलब्धि प्राप्त करता है। यदि जीवति राजा भवेत, अर्थात यदि जीवित रहे तो राजा बने। आधुनिक युग में अनेक महापुरुष, वैज्ञानिक, नेता, आध्यात्मिक गुरु गंडमूल में ही जन्मे हैं। क्यों? क्योंकि ये 2 तत्वों का संक्रमण काल है। अपनी चेतना में आत्मसात करता यह अद्भुत समय है। यही वो विशिष्ट समय है, गंडमूल का समय। जब कोई जन्म लेता है तो 2 बातें हैं, बाकी की ग्रह स्थितियों के आधार पर संभव है वो युग परिवर्तन करने वाला कोई हो सकता है। सो गंडमूल को दोष केवल मत मानिए, ये अपने आप में वरदान है। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, और पुनः बता दूं कि आज का ये विषय आप सबके लिए नहीं है। बहुत सारे लोग बाद में कहेंगे सब आप बहुत लंबा कर देते हैं, ये आपके लिए नहीं है। आप कृपया इसको छोड़ दें, राशिफल की ओर जाएं। आपके लिए प्रारंभ में एक छोटा सा उपाय मैंने बता दिया था। ये जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए मैं इतना रिसर्च करके लाया हूं। मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में है। आज माता के घर में यानी चतुर्थ भाव में चंद्रमा का निवास, आज शनिवार का दिन और सीता नवमी का संयोग। आज घर में तुलसी जी हैं तो विशेष रूप से उनको जल अर्पित करिए। साफ सुथरा, अगर उसमें गंदा कुछ हो गया है तो उसको साफ करिए। और बस तुलसी जी को ही मां जगत जननी जगदम्बा जानकी मानकर उनमें पुष्प अर्पित करिए। सीताराम सीताराम इस मंत्र का 21 बार जप करिए।
माता से संबंधित कोई शुभ सूचना, अगर उनके स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो वो दूर होने की संभावना। बाकी घर का वातावरण ठीक रहने वाला है। आज घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिए दिन अच्छा है। कार्यस्थल पर है तो बॉस का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कुर्सी, सोफा, प्लाईवुड, रसोई सामग्री, मिट्टी के बर्तन इत्यादि का अगर आप व्यापार करते हैं, प्लांट नर्सरी इत्यादि का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। कुल मिलाकर के देखें तो नया कार्य प्रारंभ मत करिएगा, प्रारंभ में भी बता चुका हूं। माता से बहस मत करिएगा। जीवन साथी का साथ मिलने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत अच्छा रहने वाला है दिन। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई में आज अच्छा ग्रोथ है। स्वास्थ्य के मामले में सीने में जलन, आज हल्की बेचैनी या धड़कन आज आपका तेज रहेगा। जल में अजवाइन डाल करके उस जल को पीजिएगा, थोड़ा सा अजवाइन लेकर के जल पी लीजिएगा। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे से संबंध बनाए हुए हैं। छोटे मोटे प्रयासों से भी आज आपको सही फायदा मिलेगा। काम थोड़ा सा कर दीजिए, फायदा मिल जाएगा। सीता नवमी, सुहागिनें जो हैं विशेष रूप से श्रद्धा पूर्वक माँ भगवती जानकी की आराधना करें और उन पर चूड़ी कंगन अर्पित करके फिर उन्हें प्रसाद स्वरूप मान करके खुद धारण कर लें। कुल मिलाकर के नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन अच्छा है। कार्यक्षेत्र में आज आपके विचार जब भी आप लोगों के समक्ष रखेंगे, लोग उसको हाथों हाथ स्वीकार करेंगे। कुल मिलाकर के अच्छा इस मामले में भी अगर आप छोटा मोटा कार्य करते हैं, आप डिलीवरी बॉय हैं, आप मोबाइल एसेसरीज का काम करते हैं, छोटी दुकान है आपका, कागज स्टेशनरी या इत्यादि का व्यापार करते हैं, आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। लंबी दूरी की यात्रा से आपको बचना चाहिए। भाई बहनों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, संयम रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। विशेष करके हिंदी, संस्कृत, साहित्य इत्यादि के अगर आप विद्यार्थी हैं, पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं, बढ़िया रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर हल्का हरा है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे भाव से संबंध बनाए हुए हैं। अचल संपत्ति को लेकर के कोई चिंता है तो वो चिंता दूर होगी। आज मां जानकी के लिए हल्दी की 3 या 7 गांठ पीले रंग के कपड़े में बांधकर उनके चरणों में, अगर घर के आसपास कहीं राम जानकी का मंदिर हो तो उनके चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। कहीं पैसा फंसा हुआ था वो मिल जाएगा और साथ ही साथ पैतृक संपदा को लेकर के कोई विवाद परेशानी थी वो हल हो जाएगी। कार्यक्षेत्र में देखें तो दिन बढ़िया रहने वाला है। और सबसे बड़ी बात, बातचीत से आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अगर आपका काम फोन से ही चलता है तो बढ़िया फायदा मिलने वाला है। सोना चांदी, इत्र, सुगंध और होटल इत्यादि का व्यापार करते हैं तो बढ़िया मुनाफा होगा। कोई बड़ा निवेश इत्यादि ना करें। जुबान पर अपने काबू रखें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। बैंकिंग परीक्षा इत्यादि की तैयारी करें तो दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में कोई खास परेशानी नहीं। जिन लोगों को दांत में पहले से तकलीफ है वो आज विशेष अपना ध्यान रखें। लकी अंक 5, लकी कलर हल्का पीला है। बात कर्क की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर विद्यमान होना आज रात्रि 8:05 तक आपको विशेष रूप से ये जो प्रयोग मैंने बताया था वो जरूर करिएगा। ध्यान करने वाला आपको करना चाहिए, आपको विशेष लाभ होगा। और तुलसी जी की जड़ में जल अर्पित जरूर करिएगा। तुलसी जी का 5 पत्ता लेकर के उसका सेवन करिए प्रसाद स्वरूप। सीताराम सीताराम इस मंत्र का जब भी करिएगा। व्यक्तित्व में आज निखार आने वाला है। कार्यक्षेत्र में आगे बढ़कर के आपके काम को सराहा जाएगा। आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट किया जाएगा। जो आपके बॉस इत्यादि हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे। मिठाई का व्यापार करते हैं, वाटर प्यूरिफायर का व्यापार करते हैं, मछली का व्यवसाय करते हैं, नौका, आइसक्रीम, पेय पदार्थ, खाद्य पदार्थ का व्यापार करते हैं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति तो वैसे ठीक दिखाई पड़ रही है, लेकिन जैसा मैंने कहा आज विशेष रूप से कर्क वालों के लिए कहना चाहता हूं, शांति वाला जो 2 घंटे का समय है, मौन साधना जरूर करिएगा। आत्मचेतना आपकी जागृत होगी। और आप विद्यार्थी हैं तो भी करिएगा। विद्यार्थियों को तो घर में छोटे हैं तो और बहुत छोटे तो बैठेंगे नहीं, थोड़े जो बड़े हैं उनसे कराने का प्रयत्न करिएगा। पेट का ख्याल रखिएगा, खान पान नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में आज विद्यमान है। ये जो प्रयोग 8 बजे के बाद वाला बताया हूं, 7:09 से 8:05 तक वाला, ये आप भी करिएगा, बहुत जरूरी है आपके लिए। आप दोनों, कर्क और सिंह दोनों राशियों के लिए आज का ये प्रयोग बहुत जरूरी है। आज शनिदेव के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। अगर शनिदेव का मंदिर नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए, उनका दर्शन करिए। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिए। लेकिन साधना के लिए, मौन साधना के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई मेल इत्यादि करना है,
और विदेश से कोई व्यक्ति है उनसे बातचीत करनी है, उसके लिए दिन अच्छा है। आयात निर्यात का व्यापार करते हैं, अच्छा रहने वाला है दिन। अस्पताल से जुड़ा हुआ काम है आपका, दिन बढ़िया रहने वाला है। अपने विरोधियों से आज अलग अलग रह करके चलना है, आज विरोधियों का से लड़ने का दिन नहीं है। दाम्पत्य जीवन में यदि कोई विवाद है तो उसे बातचीत करके दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आंखों में जलन, सिर में भारीपन आपको महसूस होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज सुनहला है। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा एकादश में विद्यमान रहेंगे। आज इच्छा पूर्ति का है दिन। एक तरह से देखा जाए तो माँ आज सीता नवमी है। माँ जानकी के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करिए और माँ को अपने मन की कामना कहिए। जानकी वल्लभाय नमः इस मंत्र का जप करिए। बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, कोई शुभ समाचार मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। परिश्रम का भरपूर लाभ मिलेगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। जो लोग सॉफ्टवेयर, डिजिटल मार्केटिंग इत्यादि का काम करते हैं, जो ऑनलाइन शिक्षा का काम कराते हैं, उनके लिए दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, पर ऑनलाइन ठगी के भी शिकार हो सकते हैं, जरा सावधान रहिएगा। और वचन देकर के भूला तो आज का दिन भारी पड़ेगा, तो वचन देकर भूलिएगा मत। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में पेट का ख्याल रखिएगा, बाहरी खाने से बचिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दशम में विद्यमान है। किसी सार्वजनिक पद पर है तो जरा ध्यान रखिएगा। सार्वजनिक अर्थ है किसी ऐसे बड़े पद पर हैं जो लोगों को संभालते हैं, चलाते हैं। आप कुछ भी बोलने से पहले जरा सोच लीजिएगा। सीता नवमी का दिन, पहले तो आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए। शनिदेव का मंदिर है तो उनके मंदिर में जाकर के दर्शन करिए। एक लाल रेशमी रुमाल माँ को अर्पित करिए। कार्यक्षेत्र में विशेष करके अगर आप किसी सार्वजनिक पद पर, किसी ऐसे पद पर हैं जो पब्लिक फिगर इत्यादि हैं, तो आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सरकारी कार्य करते हैं तो आपके कार्य में गति आएगी। कार्यक्षेत्र में आज बॉस आपसे प्रभावित होंगे, आपकी छवि मजबूत होगी, लोग आपसे राय मांगेंगे। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। अदालती कार्य इत्यादि में फंसे हुए हैं तो आपको राहत मिलेगा। लेकिन अगर आप अदालत से जुड़ा कार्य करते हैं, सरकारी टेंडर इत्यादि का कार्य करते हैं, लग्जरी कार, शोरूम, बुटीक, सौंदर्य सैलून इत्यादि का अगर आपका काम है, कपड़े का व्यापार करते हैं, तो आज का दिन ठोस मुनाफा देने वाला है। जरा अहंकार से बच के रहिएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेमियों के लिए दिन बहुत अच्छा, विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। किसी भी तरह की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ सिद्ध होने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द की शिकायत होने वाली है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। बात वृश्चिक की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके नवम में आज विद्यमान है। भाग्य भाव में आज पितरों का आशीर्वाद है, जगत जननी मां जानकी का आशीर्वाद है। दिन बढ़िया है। आज ये जो प्रयोग मैंने बताया है रात्रि वाला, वो आप जरूर कर लीजिएगा, आपको फायदा इसका मिलेगा। और हो सके तो सुंदरकांड का पाठ भी करिएगा। किसके सम्मुख? मां जगत जननी जानकी के सम्मुख, उन्हें भी बड़ा अच्छा लगेगा। माता पिता गुरुजन सबका आशीर्वाद लीजिए। किसी धार्मिक स्थल पर जाना आपके लिए बढ़िया होगा। कार्यक्षेत्र में भी दिन बढ़िया रहने वाला है। कोई अनुकूल खबर आपको मिलने वाली है। कोई विदेशी क्लाइंट है वो आपके लिए विशेष अनुकूल हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। रत्न का व्यापार करते हैं, कानूनी परामर्श, शोध इत्यादि का कोई काम कर रहे हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। पिता, माता, गुरुजन, इनके लिए कठोर वाणी का प्रयोग ना करें। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, जो लोग विदेश जाकर के शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। और बात धनु की कर लेते हैं। अष्टम का चंद्रमा, आज सावधानी तो बरतनी होगी, जल्दबाजी करने से बचना होगा। वैसे सीता नवमी का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा जो आपकी परेशानियों को कम कर देगा। कोई मंत्र साधना करना हो, कोई तंत्र साधना करना हो, सबसे बढ़िया है मौन साधना, जो 2 घंटे का समय मैंने बताया है, कर लीजिएगा, विशेष फायदा आपको मिलेगा। और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर लीजिएगा प्रातःकाल। पुराने जो कागजी कार्य हैं, गुप्त दस्तावेज इत्यादि से संबंधित, उनको करना और दस्तावेजों को संभालना सावधानी पूर्वक, बढ़िया रहने वाला है दिन। कार्यक्षेत्र में कोई अकस्मात ऐसी घटना घटित हो सकती है जो मानसिक रूप से परेशान करे, शांति से उससे निपटिए। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानी आएंगी। मेडिकल फील्ड के व्यापार से जुड़े हुए हैं तो आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपके गुप्त शत्रु आज बहुत आपको परेशान कर सकते हैं, सतर्क रहिएगा।
यात्रा ना करिए, कर रहे हैं तो बहुत सावधानी के साथ। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, अगर फिर भी अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो अच्छा रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के मामले में नाभि के आसपास दर्द या मरोड़ खिंचाव महसूस होगा। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और बात मकर की कर लेते हैं। दांपत्य जीवन की स्थिति अच्छी रहने वाली है। जीवन साथी के साथ जहां भी अगर सार्वजनिक जगह पर जाइए तो जीवन साथी के साथ जाना अच्छा रहेगा आपके लिए। आज का दिन विशेष शुभ है। पहले तो आज दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, मां जानकी का दर्शन करिए, और हां, मां जानकी के चरणों में एक चुटकी हल्दी अवश्य अर्पित करिए। दांपत्य जीवन में यदि कोई परेशानी थी वो दूर होगी, माधुर्य की वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में कोई डील इत्यादि करना है, कर सकते हैं। बस यही है कि आज गंडांत है तो सावधानी पूर्वक नया डील करने से तो बचना ही चाहिए। मात्र ये सीता नवमी है जो बहुत अच्छा है, पर थोड़ी सी परेशानी इसलिए भी है। बाकी देखा जाए तो गिट्टी बालू, ये जो भवन निर्माण की चीजें होती हैं, उसका अगर आप व्यापार करते हैं तो फायदा मिलने वाला है। अपने जीवन साथी की बात की अनदेखी ना करिए, अहंकार मत दिखाइए। हो सके तो अपने जीवन साथी को कोई उपहार दे दीजिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी चिड़चिड़ाहट आज आपको विशेष रहने वाली है। बाकी ऐसे तो कोई स्वास्थ्य में परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का पीला है। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ से संबंध बनाए हुए हैं। शत्रु विजय, रोगनाश, ऋण निवारण, आज का दिन बढ़िया है। पहले तो दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दर्शन करिए, ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र का जप करिए। ये सब उपाय है, करिए, इससे फायदा मिलेगा। मां जगत जननी जानकी को लाल पुष्प अर्पित करिए, राम नाम का 11 बार जप करिए। जो भी आपके प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, शांत हो जाएंगे। चिरकाल से किसी रोग से ग्रसित हैं तो वो रोग शांत होगा। कार्यक्षेत्र में आज आपके अधीनस्थ आपका सहयोग करेंगे। जो आपसे प्रतिस्पर्धा करते हैं वो भी शांत होंगे। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। पशु इत्यादि का चिकित्सा करते हैं आप, ऐसे डॉक्टर हैं आप, तो उसके लिए दिन बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। तला भुना बहुत मत खाइएगा और अपने जीवन साथी के साथ कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है। शोध के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से मुक्ति मिलेगी। आज का जो प्रयोग मैंने बताया है जरूर कर लीजिएगा। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज फिरोजी है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में विद्यमान होना, आज का दिन बढ़िया है। सीता नवमी है। आज एक तरह से देखा जाए तो दिन अनुकूल है आपके लिए। 5 गेंदे का फूल या सूर्यमुखी का फूल अगर आपको मिले तो मां जानकी के चरणों में अर्पित करिए। श्री रामचंद्राय नमः इस मंत्र का 21 बार जप करिए। संतान संबंधी कोई शुभ सूचना मिल सकती है। यूं समझ लीजिए पूर्व के पुण्य जागृत हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र में आपके नूतन विचार सुन करके लोग आपसे प्रभावित होंगे। आपके कार्य की सराहना होगी। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। अगर आप थिएटर इत्यादि से जुड़े हुए हैं, सिनेमा से जुड़े हुए हैं, प्रकाशन मुद्रण से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। नृत्य संगीत से जुड़े हुए हैं, दिन बढ़िया रहने वाला है। संतान के साथ अच्छा व्यवहार करिएगा। जुआ सट्टा लॉटरी इत्यादि से दूरी बना करके रखिएगा। मीठा बहुत ज्यादा मत खाइएगा। और विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। तो कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। पुराना संगीत आज आपके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।